Hello traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of Career Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। एक छोटा वीक रहा हमारे लिए जहां पर 25 दिसंबर वेडनेसडे को क्रिसमस के चलते एक हॉलिडे था। 4 दिन का एक वर्किंग सेशन था जहां पर निफ्टी और सेंसेक्स में हमें एक परसेंट के आसपास के गेन्स देखने को मिले, तो वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस हमें फ्लैटिश नोट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। कंसोलिडेटेड रेंज में हमें ट्रेड होते हुए सभी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस दिखाई दिए। निफ्टी बैंक में करीब 1% से ऊपर के गेन्स देखने को मिले और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी करीब 1% के गेन्स देखने को मिले। निफ्टी फार्मा में हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली जहां पर करीब 2.5% के गेन्स और साथ ही में निफ्टी ऑटो में भी करीब 2.5% के गेन्स हमें देखने को मिले। तो वहीं पर अगर बात करें निफ्टी मीडिया और निफ्टी मेटल, तो ये दो इंडिसेस हमें अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो एक हॉलिडे का मूड वहां पर भी चल रहा है, लेकिन सभी इंडिसेस जो है ग्लोबल लेवल पर वो इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, हालांकि गेन्स लिमिटेड रेंज में ही थे। यूएस की बात करें तो डाउ जोन्स में 0.35% के गेन्स, S&P 500 में 0.67% के गेन्स और नेस्डेक में 0.76% के गेन्स हमें देखने को मिले। एशिया की बात करें तो जापान के बाजार में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, करीब 4% के गेन्स हमें ड्यूरिंग द वीक हमें देखने को मिले। शंघाई में करीब 1% के गेन्स और हैंगसेंग में 2% के गेन्स देखने को मिले। यूरोपियन इंडिसेस की बात करें तो फुटसी में 0.81% के पॉजिटिव गेन्स, डेक्स 0.50% और कैक 1.11% के पॉजिटिव गेन्स के साथ ड्यूरिंग द वीक बंद होता हुआ दिखाई दिया। लास्ट वीक के टॉप गेन्स की बात करें तो सबसे पहले पेटीएम में करीब 7.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। इंटर ग्लोब एविएशन में 6.5% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। जुबिलेंट फूडवर्क एफएमसीजी इंडेक्स से बिलोंग करता है। एफएमसीजी इंडेक्स का हालांकि काफी प्रेशर में है, लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स काफी उसको आउट परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 5.5% के पॉजिटिव गेन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 52 वीक हाई भी यहाँ पर टच किया। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी हम 5% के गेन्स देखने को मिले। बायोकॉन में 5% और M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमें 5% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। टॉप लूजर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा JSW एनर्जी में हमें लॉसेस देखने को मिले, करीब 6.5% के कट्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। हुडको जो कि अभी रिसेंटली एंटर हुआ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, 6.5% के कट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। हिंदुस्तान कॉपर में 5.5% के कट्स, वेदांता में भी 5.5% के कट्स देखने को मिले। निफ्टी मेटल जो कि अंडर परफॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दिया, तो जिसका प्रेशर हमें हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता में भी देखने को मिला 5.5% के कट्स के साथ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% के कट्स देखने को मिले और साथ में सीमेंस में भी 5% के कट्स हमें लास्ट वीक देखने को मिले। मार्केट सेंटिमेंट्स डेटा की बात करें तो कैश सेगमेंट में एफआईआई की तरफ से 4 दिन में 6,323 करोड़ की सेलिंग रही। हालांकि डीआईआई की तरफ से 10,928 करोड़ के करीब की बाइंग हमें देखने को मिली। नेट 4,605 करोड़ हमें कैश इनफ्लो होता हुआ मार्केट में दिखाई दिया। बाकी डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लास्ट वीक हमारी मंथली एक्सपायरी थी, तो रोल ओवर स्टैट्स की वजह से डाटा इफेक्टेड हो सकता है। निफ्टी वीक एक छोटे वीक में 5.68% कूल डाउन होता हुआ हमें दिखाई दिया, 13.24 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऑप्शंस डाटा की बात करते हैं। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 21,600 के लेवल पर है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट हमें 25,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,800 और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल भी 23,800 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 पर है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है हमारा 42,500 के लेवल पर। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है 54,000 के लेवल पर। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 42,500 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 52,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.09 पर है। इकोनॉमिक डाटा की बात करें तो एक लिमिटेड डाटा रहेगा हमारे लिए नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हॉलीडे सीजन चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट का डाटा इंडिया में 31 दिसंबर को आएगा। मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा यूएस में जनवरी 2 जनवरी को आता हुआ हमें दिखाई देगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा यूएसए में 2 जनवरी को आएगा। मैन्युफैक्चरिंग PMI का इंडिया का डाटा भी 2 जनवरी को इंडिया में आता हुआ दिखाई देगा और फॉरेन रिजर्व का डाटा 3 जनवरी को इंडिया में आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी की टेक्निकल आउटलुक की बात करते हैं तो एक लिमिटेड रेंज में लास्ट के 4 दिन हमें निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया।
सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और यहाँ से आगे चलकर जैसे ही ये कंसोलिडेशन रेंज हमारी ब्रेक होती है आइदर साइड पर, तो रेजिस्टेंस के तौर पर 24,150, 24,350 और 24,500 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 23,550 और 23,250, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग लो था, उसके नीचे हमें और भी ज्यादा पेन गहराता हुआ देखने को मिल सकता है। 23,000 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, इन केस अगर 23,250 ब्रीच होता है तो। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक रिवर्सल शो किया है 200 डेज मूविंग एवरेज से। फिलहाल 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। 51,900, 52,500 और 52,800 के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो वही सपोर्ट की बात करें तो 50,600, 49,950 और 49,650 के लेवल्स बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। टॉप सेक्टर्स टू वॉच की बात करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी आईटी में एक नेगेटिव पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर निफ्टी आईटी के स्टॉक्स नेक्स्ट वीक में अंडर प्रेशर रह सकते हैं, जो कि इंडियन इंडिसेस में, इंडियन मार्केट में दबाव बना सकते हैं। वहीं निफ्टी फार्मा में एक फॉलिंग चैनल पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, तो ऑन द पॉजिटिव साइड निफ्टी फार्मा हमारे रडार पर रहना चाहिए। टॉप पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करते हैं तो सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ फ्यूचर्स में 672 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 720 रुपीज का हमारा टारगेट रहेगा और 640 रुपीज का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। एलटीआई माइंट्री फ्यूचर्स में एक डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। जैसा कि हमने देखा कि आईटी सेक्टर भी एक काफी टाइम से एक नेगेटिव पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो एलटीआई माइंट्री भी उसका कंपोनेंट होते हुए एक नेगेटिव सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। 5,720 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 5,300 रुपीज के टारगेट्स और 6,050 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एमसीएक्स फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 6,370 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 6,040 रुपीज के टारगेट्स और 6,600 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक पर नेक्स्ट वीक की बात करें करते हैं तो सबसे पहले निफ्टी में कंसोलिडेटेड रेंज में ट्रेड होता हुआ हमें लास्ट वीक में दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पर निफ्टी के लिए रहेंगे वो रेजिस्टेंस के तौर पर 24,350 और सपोर्ट के तौर पर 23,250 के लेवल्स निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज से एक रिवर्सल शो किया हमें। मूविंग मेजर सपोर्ट जो है वो 50,600 के लेवल पर रहेगा और रेजिस्टेंस जो है वो 51,900 के लेवल पर रहेगा। निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा ये दो इंडिसेस नेक्स्ट वीक के लिए हमारे रडार पर रहने चाहिए। निफ्टी आईटी ऑन द सेलिंग साइड और निफ्टी फार्मा ऑन द बाय साइड। थैंक यू।